बोल भक्त वत्सल भगवान की। सत्य क्या है? मिट्टी सत्य है या घड़ा सत्य है? कौन सी? जो वस्तु नष्ट होने वाला है, जो नाश हो जाएगा, वो सत्य है, या जो सत्य है जो नष्ट नहीं होगा वो सत्य है? कौन सा? मिट्टी से घड़ा बना, घड़ा टूट गया, मिट्टी रह गया। पहले मिट्टी था, घड़ा बनने के बाद उसके अंदर मिट्टी है। अब घड़ा टूटने के बाद भी उसके अंदर वहां मिट्टी रह गया। सत्य क्या है? मिट्टी है या घड़ा है? कौन सा? मिट्टी सत्य है। उसी प्रकार संसार सृष्टि से पहले मेरे प्रभु, मेरे गोविंद थे। सृष्टि तैयार होने के पश्चात भी उसके अंदर मेरे ठाकुर जी है। सृष्टि समाप्त होने के पश्चात भी मेरे कन्हैया रहेंगे। सत्य तो मेरे ठाकुर जी है, दूसरे कोई है ही नहीं। इसीलिए यहां वर्णन किए, सत्यम परम धीमहि। परम सत्य एक गोविंद है। सत्य की वंदना करना अर्थात मेरे कन्हैया की वंदना करना, मेरे ठाकुर जी की वंदना करना। सत्य स्वरूप भगवान है। हम जब पूजा करते हैं काली, दुर्गा, चंडी, शीतला, कार्तिक, गणेश, इंद्र, चंद्र, वरुण, कुबेर, दिक्पाल, लोकपाल, ये सब हम जैसे ही हैं। ये महाराज कैसे बात बता दिए, सब देवताओं को हम जैसे ही। सब कारण है, अंतर केवल यह है, हम मनुष्य हैं, हम जीव हैं और वो दिव्य है। अंतर उतना ही है, पर अंतर इतना इसलिए है कि भगवान उनको देव स्वरूप में सृष्टि किए, हम सभी को जीव स्वरूप में सृष्टि किए, उतना अंतर ही है। उनको एक डिपार्टमेंट की राजा बना दिया गया। मतलब अच्छा, हमारी भारत में मंत्री है, प्रधानमंत्री है कि नहीं है? है, राष्ट्रपति है, और तो कोई मंत्री को आवश्यक नहीं है ना। फिर शिक्षा मंत्री है ना, जल मंत्री है, फायर ब्रिगेडियर भी मंत्री होता है ना, कि नहीं? उसी प्रकार हमारी अग्निदेव फायर ब्रिगेड की मंत्री है, वरुण देव जल विभाग की मंत्री है, पवन देव वायु विभाग की मंत्री है। एक एक देवता को एक एक डिपार्टमेंट दे दिया गया, तुमको यह संचालित करना है। और इनका भी मृत्यु है। छोड़िए देवताओं की बात, साक्षात ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, उनका भी मृत्यु है। उनके भी आयु है 100 साल। हम हमारी जैसे 100 साल नहीं है, उनके 100 साल, हमारी 100 साल में बहुत अंतर है। जिसकी मृत्यु है उनमें जीवात्मा है और परमात्मा है, देह है और देही है। और जिसकी मृत्यु नहीं है, ना उसमें देह है ना देही है, वो तो अमृत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सच्चित आनंद की घन विग्रह है। हमारी प्राण वल्लभ श्याम सुंदर ईश्वर उन्हीं को कहते हैं, भगवान उन्हीं को कहते हैं। ब्रह्म संहिता की 5म अध्याय की पहली श्लोक, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। जो सर्वेश्वरेश्वर है, जिनके ऊपर किसी की शासन नहीं चलता, वो परम है। जिनके आदि अंत मध्य सब कुछ सत्य है, अर्थात आदि नहीं है, अंत नहीं है।
जैसे हम मिट्टी को छोड़ दें तो घड़ा कैसे बनेगा? बन सकता है? रुई को छोड़ दे तो वस्त्र कैसे बनेगा? ईश्वर को हम छोड़ दे तो ये संसार कैसे रहेगा? एक घड़ा में उपादान है मिट्टी, वस्त्रों में उपादान है रुई, ये संसार में उपादान है साक्षात भगवान। इसीलिए जो कार्य मेरे ठाकुर जी के माध्यम से हो सकता है, हम दूसरे जगह में क्यों भटके? यहां कह देते कि कृष्णम परम धीमहि, तो ये वैष्णव लोग ना ये भागवत को सांप्रदायिक बना देते, कहते कि ये भागवत हमारी है। कह देते कि दुर्गम परम धीमहि, जो शक्ति उपासक है ना वो कहते कि भागवत हमारी है, हम भागवत नहीं देंगे किसी को। शिवम परम धीमहि, तो कहते ये शिव जी की वस्तु है, ये तो हम शैव हैं, भागवत हमारी है। वेदव्यास जी महाराज को मालूम था कि कलियुग में हर जीव के लिए भागवत की आवश्यकता है। जीवनम धर्म इति जैव धर्म, ये भागवत धर्म, ये सनातन धर्म, ये जैव धर्म सारे जीवों के लिए है। यहां पर कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई क्रिश्चियन, कोई सिख, कोई मनुष्य, कोई पशु, कोई पक्षी, ये भेद नहीं है। भागवत हर एक जीव के लिए है, हर एक जीव के लिए। जाति वर्ण धर्म निर्विशेषे कोई भी व्यक्ति भागवत कथा को श्रवण कर सकते हैं। मुझे कई दिनों से प्रश्न किया जा रहा है, महाराज हमारी जन्माशौच है, मृताशौच है, क्या हम भागवत श्रवण कर सकते हैं? बताइए, ऐसे कोई संसार में अशौच है, पवित्र है, जो कथा श्रवण में बाधा डाल सकते हैं? कि हमारी हृदय से भगवान निकल के चले गए? जानते हैं भागवत श्रवण की फल क्या है? धर्मो प्रज्जित गीतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतम वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदि अवरुद्धते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत धर्म कैसा है? धर्म प्रज्जित गीतवत्र परम, अत्र परमो धर्म श्रेष्ठ धर्म। इस धर्म के ऊपर संसार में कोई धर्म जन्म ही नहीं हुआ। बोले बाबा ये परम धर्म कैसे है? आप उसी में है इसलिए कह रहे हैं। हम तो अनुकूल के शिष्य हैं, हम तो अनुकूल धर्म कहेंगे, हम तो रुया बाबा के शिष्य हैं, हम राम ठाकुर के शिष्य हैं, हम तो और किसी किसी की शिष्य हैं, उसी धर्म को श्रेष्ठ कहेंगे। अरे भैया, जिस किसी की भी तुम शिष्य हो तो भगवान तो नहीं है ना। कोई भी मनुष्य भगवान नहीं बन सकता। कोई भी मनुष्य जीव है, जीव ब्रह्म से आया है, सत्य है, पर जीव अनुचैतन्य है, ब्रह्म विभु चैतन्य है, ब्रह्म मायाधीश है, जीव माया वश है। जीव साधना करने के उपरांत सिद्ध पुरुष महापुरुष बन सकते हैं, पर भगवान नहीं बन सकते। और भगवान बन जाती तो फिर भागवत में सुखदेव गोस्वामी पादी श्लोक नहीं कहते, एते जंस कलहा पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जितनी अवतार है, मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह आदि आदि जितने भी अवतार है, ये सब कलावतार, जुगावतार, मनंत्रावतार, सप्तावेश अवतार, पर कृष्णस्तु भगवान स्वयं। केवल भागवत में नहीं है, चैतन्य चरितामृत में देखिए, मध्यलीला 22 परिच्छेद, द्वाविंश परिच्छेद, उसमें स्पष्ट कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद वर्णित किए, अद्वैत ज्ञान दत्त कृष्ण स्वयं भगवान।
स्वरूप शक्ति रूपे जार है अधिष्ठान, स्वांश विभिन्नांश रूपे होइया विस्तार, अनंत वैकुंठ ब्रह्मांड करें विहार। भगवान दो रूप में आए, एक स्वांश एक विभिन्नांश। उनका जो अवतार है अपने 100 अंश हैं और जितने जीव हैं उनके विभिन्न अंश हैं। स्वांश विस्तार चतुर्व्यूह अवतारगण, विभिन्न अंश जीवतार शक्ति गण, সেই विभिन्न अंश जीव दुई तो प्रकार, एक नित्य मुक्त एक नित्य संसार। विभिन्न अंश जीव किसे कहते हैं? एक प्रश्न पूछना है, आप सब जानते हैं, उत्तर देंगे। एक व्यक्ति है, उनके पुत्र एक है एक कन्या है। पुत्र बड़े हुए, उनको विवाह करवाया, कन्या को विवाह दे दिए। उनके घर में भी एक पोता हुए, यहाँ नाती हुई वहां पोता हुए, क्या कहते हैं उसे पता नहीं मुझे, नाती पोती जो भी है पति समझ लीजिए। बेटी के घर में भी एक, वो भी तो नाती है ना पोता है। अरे बेटी के जो बेटा है क्या कहते हैं उसे? नाती बोलते हैं, ठीक है। और बेटा के जो बेटा है वो पोता है। अच्छा, वो नाती है, ये पोता है, तो ना है भैया। जो भी है, अब दादाजी गुजर गए, नाती और पोता दोनों ही एक दिन में एक ही जगह में पहुंच गए, इसलिए कि दादाजी की श्राद्ध की तिथि है, नाती भी आया और पोता भी है। अब बेटा किसी कार्यवश बाहर चले गए, अब श्राद्ध की बारी आई और विप्रवर पहुंच गए ब्राह्मण श्राद्ध करने के लिए। बताइए श्राद्ध कौन करेगा, नाती या पोता? क्यों, नाती की क्या गलती है? उसमें क्या हुआ? बेटी भी तो हमारी अंश है, हमसे ही जन्म लिया वो। ये समझने की बात है। भले ही कन्या अपनी अंश है, पर उसमें जो वीर्यधान हुआ वो दूसरे वंश की है, ये विभिन्न अंश है। और जो पोता है अपने पुत्र से, ये अपने अंश है। इसमें जो बीज है ये अपने वंश की बीज है, जिस कारण पोता के माध्यम से श्राद्ध करवाते, ये स्व अंश बन गया। और वो अंश तो है पर विभिन्न अंश है। पर मेरे ठाकुर जी के पास तो ये वंशावली की प्रश्न आता नहीं है। मैं केवल समझाने के लिए एक उदाहरण दिया हूं, तुलना नहीं किया। इसको तुलना मत मानिएगा। मेरे ठाकुर जी के पास जिससे जितने भी अवतार हुए वो 100 अंश है, अपने खुद अंश। और जितने माया के माध्यम से सृष्टि हुआ, तब सृष्टि चक्र वर्णन करूंगा तो आपको मालूम पड़ेगा। सृष्टि के आदि अंत तक संपूर्ण कथा को जब वर्णन होगा तो पता चलेगा। इस सृष्टि के स्वयं भगवान माया के माध्यम से जितने भी संसार को सृष्टि किए, इसमें प्रकृति पुरुष मिलन से हुआ। इसीलिए ब्रह्मलोक से प्रारंभ करके यहां तक पाताल तक संपूर्ण सृष्टि मृत्यु लोक है। यहां कोई अमर नहीं है, चाहे देवता लोग हो, चाहे इंद्र चंद्र वरुण कुबेर काली दुर्गा चंडी शीतला कार्तिक गणेश, जितने भी देवता हैं सभी के एक दिन न एक दिन शरीर त्याग छोड़ना पड़ेगा। और अविनाशी है तो मेरे गोविंद है, और दुनिया में कोई अविनाशी है ही नहीं, बाकी सब विनाशील है। अच्छा ये बताइए, यहां जितने भी हम सब बैठे हुए, किसी ने हम सभी का पीछे से हाथ को बांध दी, खुलेगा कौन? हम सभी के हाथ पीछे से रस्सी देकर बांध दिया गया, खुलेगा कौन? कोई तो है नहीं खुलने वाला।
बोले बांधा तो जिसने है उसका तो हाथ खोला हुआ है ना, है कि नहीं? जिसने बांधा है उसका हाथ तो खुला हुआ है, वो तो उसका हाथ तो कोई नहीं बांधा। इसीलिए तो हमारी कन्हैया ने गीता में कह दिए, अर्जुन दैवी झस्सा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे बज प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती थे। उन्हीं के माया के द्वारा बंधन है, तो उन्हीं के चरणों में शरणापन्न हो जाओ, सारे माया समाप्त। उनका तो हाथ खुला हुआ है। और उनकी चरणों में आश्रय किया गया जो धर्म है वो परम धर्म है, जिसमें छल कपट नहीं है। जो जानने वाली, जो जानने की वस्तु है, वेद्यम, जो वास्तव वस्तु है। अब ये बात सोचिए, इस संसार में जितने भी धर्म प्रकट हुए, मेरे ठाकुर जी को छोड़कर कौन सी धर्म सत्य बनेगा बताओ? जिसका अस्तित्व तो है ही नहीं, वो सत्य कैसे बनेगा? इसलिए हम कह दिए